Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain SS Chapter 1, Part 1. So, let's start. आज हम लोग SS के Chapter 2, What is Around Us, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास में क्या है। तो चलो हम आज रीड करते हैं बच्चों। आप लोगों को भी ये चैप्टर घर पे रीड करना है, समझना है। तो पहले हम रीड कर लेते हैं। धनवीन वॉज रोमिंग इन द गार्डन विथ हिज मदर। धनवीन जो है उसके मम्मी के साथ गार्डन में घूम रहे थे। वाइल वॉकिंग अ क्वेश्चन अरोज इन दिस माइंड। जब वो गार्डन में चल रहे थे तो उसके दिमाग के अंदर एक प्रश्न आया। धनवीन आस्क्ड हिज मदर। उसने अपने मम्मी से पूछा, व्हाट इज अ लैंड मेड ऑफ, कि ये ज़मीन किसी की बनाई हुई है। मदर रिप्लाइड। उसके मम्मी ने जवाब दिया, डू यू सी द सन एवरी डे। तुम रोज़ सूर्य को देखते हो। The sun too has a family which is known as the solar family. ये जो सूरज है, क्या तुम जानते हो, उसकी एक परिवार है जो जिसको सोलर फैमिली कहते हैं। Our Earth is one of the members of the solar family. हमारा ये जो पृथ्वी है वो भी एक मेंबर है इस सोलर फैमिली का। The most important point is that only the Earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature. इसमें महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि जो ये पृथ्वी है सब साथ में सोलर फैमिली में रहते हैं और सबका अलग अलग जो है टेम्परेचर है। वाटर एंड एयर टू सस्टेन लिविंग बींग्स। जो पानी है और जो हवा है वो लिविंग बींग्स है इस जगत का। जनरली इट इज़ बिलीव दैट पार्ट ऑफ सन। ये विश्वास करते ये भी एक सूर्य का हिस्सा है। विच हैज़ बीन डिटेच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलिजन। ये जो है सूर्य ये कोलिजन है जिसके बाद आते हैं अर्थ में। एट द टाइम ऑफ हिज ओरिजिन। ये जो समय है एक ओरिजिन है। इट वाज द फॉर्म ऑफ द फायरबॉल। पहले जो सूरज को एक फायर बॉल माना जाता था, मतलब आँख का गोला कहते थे। दिस फायर बॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली। ये जो आग का गोला है वो धीरे धीरे जो है ठंड पड़ा। Many elements of the earth got transformed in liquid and further into solid form. ऐसे बहुत सारे लिक्विड हैं जो सॉलिड में तब्दील हुए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान, द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉलिड आर नोन एज द लिथोस्फीयर। इस प्रक्रिया के दौरान जो वस्तु थे वो ट्रांसफॉर्म किया गया सॉलिड से सॉलिड में, लिक्विड टू सॉलिड में, जो लिथोस्फीयर के नाम से जाने जाते हैं। द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इन लिक्विड आर नोन एज द लिथोस्फीयर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, ये आपका क्वेश्चन में लिखना है। द एलिमेंट्स विच ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गैस केम टू आर नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। जो एलिमेंट्स गैस में तब्दील हुए, लिक्विड गैस में तब्दील हुए, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ये भी आपको लिखना है। द एलिमेंट्स विच ट्रांसफर इन द गैसेस केम टू नोन एज द एटमोस्फियर।
जो लिक्विड ट्रांसफर्ड हुआ गैस में, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो बच्चों, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर मीन ऑफ ईवीएम को लिखना है। एबव ऑल द लिविंग वर्ल्ड इज द डेवलप ड्यू टू लैंड। हमारी जो ये दुनिया है पूरी, ये जो यहाँ की जो ज़मीन है, ये सबको लेके ही बने हैं। वाटर, एयर एंड कम टू बी नोन एज बायोस्फीयर। पानी और हवा जो है वो बायोस्फीयर में गाने में से जाने जाते हैं। इन दिस वे, इस रास्ते में द फोर्थ स्फीयर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। 4 स्फीयर जो है वो हमको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन में करना है व्हाट इज द मीन ऑफ लिथोस्फीयर, व्हाट इज द मीन ऑफ बायोस्फीयर, व्हाट इज द मीन ऑफ एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द मीन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। आपको मुझे लिख के बताना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलो अब हम लिथोस्फीयर क्या है वो जानते हैं। द शेप ऑफ विच वी लिव इज नोन एज लिथोस्फीयर। जो शेप होता है, स्फीयर जो होता है, जिसपे हम लोग आज जमीन है, जिसपे हम लोग आज रह रहे हैं, उस लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथो मीन्स रॉक। तो व्हाट इज द मीन ऑफ लिथो? लिथो मीन्स रॉक्स। ये आपको लिखना है आंसर में। और स्फीयर मीन्स लेयर। स्फीयर मीन्स क्या होता है? लेयर, मतलब जमीन का जो लेयर होता है वो लेयर। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सॉल्ट एंड सॉलिड मटेरियल्स। जो पृथ्वी का ऊपर हिस्सा है वो पहले जो है मिट्टी और जो सॉलिड मटेरियल्स यानी धातु से बनते हैं, जैसे कि रॉक। Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere। पृथ्वी के 29% जो है सरफेस जो है अर्थ वो कवर किया है लिथोस्फीयर से। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। ये जो लेयर है 64 किलोमीटर से 100 किलोमीटर थिक यानी चौड़ा है। द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नॉट द, जो थिकनेस है लिथोस्फीयर का, इज नॉट द टेम्परेचर इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, द मोशन इन द रॉक्स इन इंटीरियर द अर्थ नोन एज द मैग्मा। और इसका जो ऊपर पहले मिट्टी, उसके बाद पत्थर और उसके नीचे का जो हिस्सा है मैग्मा यानी एकदम लावा जैसा होता है वो। इसलिए हमारे जो धरती के नीचे का हिस्सा गर्म होता है। देयर आर मेनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच द अप इज प्रेशर एंड हीट। बहुत सारे ऐसा गैस है जो जिसकी प्रस्तुति पाई गई है हमारे अर्थ के, मतलब पृथ्वी के नीचे के हिस्से में, जिसके प्रेशर से ऊपर गर्मी आती है। बट द प्रेशर ऑफ रॉक्स इन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग। पर इसका जो प्रेशर है अर्थ का, पृथ्वी का, बहुत ही शक्तिशाली है, इक्वली सेम ही है। दस बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंशन। इसलिए इसका बैलेंस जो है इसको मेंशन किया गया है। सो द कास्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक। इसलिए जो पृथ्वी का जो जमीन का जो भाग है वो टूटता नहीं। व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज नॉट मेंशन द क्रस्ट वोल्केनो एंड वोल्केनो एयरपोर्ट्स। कभी इसका बैलेंस तभी टूटता है जब वोल्केनो यानी जब आग्नेयगिरी फटती है तब। मम्मी, हाउ इज द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस? फिर डेविड ने उसके मम्मी को पूछा जो लिथोस्फीयर है वो हमारे किस काम में आते हैं। वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर होम इफ द लिथोस्फीयर इज नॉट देयर? कभी अगर हम लोग हमारे घर के कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं और वहाँ पे लिथोस्फीयर नहीं हो, विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक, एग्रीकल्चर, फूड, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट? बगैर ज़मीन के हम लोग कैसे पानी मिलेगा पीने को, हमारे खाने के लिए, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए फूड उगाएंगे, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट कैसे बनाएंगे? ड्रॉ ए पिक्चर डिस्पाइटिंग ऑल द डिटेल्स यू ऑब्जर्व एंड लिथोस्फीयर बेस्ड ऑन योर कन्वर्सेशन।
बेटा ये एक्टिविटी आपको करना है, एक फिगर ड्रॉ करना है जिसमें आपको लिथोस्फीयर मतलब एक ज़मीन, पृथ्वी के एक ज़मीन का हिस्सा जहाँ पे पेड़ पौधे और कुछ घर हो, उसका आपको फ़ोटो मुझे होमवर्क में करके बताना है। वो हाइड्रोस्फीयर क्या है देखो। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। अब जो है हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। द हाइड्रोस्फीयर इज़ द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर जो है एक तरल कंपोनेंट है पृथ्वी का। इट इंक्लूड्स द ओशियन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ये इसके साथ साथ जुड़ा है जो है समुंदर, महासागर, लेक्स, तालाब, कैनेल, रिवर्स और छोटे छोटे झरना। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड। पृथ्वी में ज़मीन से ज़्यादा पानी है। आप लोग जानते हो कि जो 71% सरफेस है वाटर बॉडी है और जो 29 है वो हमारे लिथोस्फीयर लैंड है। तो वाटर नोन एज द ओशन, ये जो है सागर के नाम से जाने जाते हैं। अटलांटिक ओशन, ऑल दिस ओशंस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जितने भी हमारे हम लोग जानते हैं हमारे 7 महासागर है जो एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए हैं। द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नोन एज द सीज। जो वाटर बॉडीज ओशन से मिलते हैं वो समुंदर के नाम से जाने जाते हैं। बेस, स्ट्रेटर्स, गल्फ्स एट्सेट्रा। द ओशंस ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप। जो ओशंस होते हैं उसकी गहराई पृथ्वी में बहुत ही ज़्यादा होती है। वैलीज विद द डिप्थ ऑफ 10 to 11 किलोमीटर। जो वैलीज होते हैं 10 से 11 किलोमीटर उसकी डीपनेस होती है। द ओशंस ऑफ द अर्थ ह्यूज एंड डीप वैलीज एंड लोकेटेड द ओशन बेड एंड सिमिलर फीचर्स लाइक दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इन दिस हाई माउंटेन प्लेटूस एंड वेंस वैलीज एक्सेट्रा। पानी के बहाव जो है हर जगह से होते हैं, चाहे वो झरना से हो, चाहे वो समुंदर से हो, चाहे वो लेक से हो, चाहे वो सब जब पूछे ज़मीन में बहते हैं। मम्मी हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द सीज। कितने पानी है एक समुंदर में। सीन सीज वाटर सॉल्ट इज यूजफुल टू अस। समुंदर का पानी नमकीन है क्या हमारे लिए ये व्यवहार के उपयुक्त है। Yes, oceans contains 97% of the total amount of the earth। 97% जो है हमारे पृथ्वी में पानी है। Approximately 130 or remaining water is trapped in ice caps and shears, poles, Himalayas and other mountains। इसमें से 1/3 जो है वो बर्फीला पानी जो होता है वो हिमालय से पिघल के आते हैं। Some water accumulated in lakes and some follows in the rivers and some stores interior earth is groundwater। कुछ रिवर्स है जो ज़मीन में गिरते हैं, कुछ जो है ज़मीन के अंदर होते हैं और कुछ जो है ऊपर बहते हैं। The amount of पोर्टेबल फीट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज लेस। हमारे पीने का पानी जो है वो कम परिमाण में पर्याप्त है। फ्रेश वाटर इज प्रीसियस। जो फ्रेश वाटर है, स्वच्छ पानी है, वो बहुत ही अमूल्य है। दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बीइंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ये हमारे जीने के काम आते हैं। द मॉइस्चर फॉर रेन। जो रेन का बरसात में जो मॉइस्चर होते हैं विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। वही हमारे फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है। कम्स फ्रॉम द ओशंस ओनली। ये समुंदर से आते हैं। वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस एट्सेट्रा आर फाउंड इन द सीज। क्या क्या मिलते हैं वैल्यूएबल जो केमिकल्स हैं, धातु है, नमक है, फिश है, हमको समुंदर में मिलते हैं। As we have living organization of the land the same way। हम ज़मीन में रहते इसी तरह से। The seas and oceans have aquatic life inside them।
जो समुंदर का ज़िंदगी है और जो सागर की ज़िंदगी है वो ऐसे ही ज़िंदगी उनके ऊपर भी आते हैं। वो जो क्रिएचर्स समुंदर में जीते हैं हमारे जैसे। द ट्रेमेंडियस फोर्स एंड वेवर्स ट्राइड्स करेंट्स ओशंस पॉलिटिशियन सोर्सेज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हो कि पानी के जरिए जो है टर्बाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। बिसाइड दिस ओशन इज़ ऑल्सो यूजफुल एज वाटरवेज। इसलिए ये जितने भी ओशंस है ये हमारे लिए बहुत ही उपकारी उपयोगी है और पानी के जरिए हम ये सब काम कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो ये लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिविटीज़ में जो फिगर ड्रॉ करना है मैंने आपको कहा वो करना है। फिर उसके बाद आपको लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का मीनिंग लिखना है। और उसके साथ साथ आपको जो है इसमें से 20 हार्ड वर्ड्स लिख के मुझे होमवर्क में बताना है। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड